भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल पोजीशन है। सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? सुनिए, बताइए फिर। बच्चे सुन लें, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजारते हैं, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। आपने अपनी ओपनिंग लाइन में कहा था कि 28 अप्रैल 76 को जब आधे से ज़्यादा सांसद लोग जेल में थे, तब इस रूल को लाया गया, सोशलिज्म का संशोधन किया गया। शब्द ऐड किए। हाँ, तो आपकी भी सरकार ने अभी 22 में जब 149 एमपी सस्पेंडेड थे स्पीकर साहब के द्वारा, तब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बिल लाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इस पे भी एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हिंदू शब्द किसने पहली बार दिया, तो पता नहीं किस किसकी कोटेशन सुना दी, शिवाजी की, भूषण की। भाई कितनी अच्छी बात है। सुनता रहो। शिवाजी को मैंने कोट भूषण हुए की शपथ 18वीं शताब्दी में, भूषण 18वीं शताब्दी में हुए, हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी में आया है। पता नहीं, ऐसा घुमाते हो आप सवालों को। भूषण 18वीं शताब्दी में हुए। हाँ, सब हुए। सुधांशु सर से है। उन्होंने अभी अटल जी की पंक्तियों से अपनी बातों का समापन करा था पहले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटल जी ने तो कहा था कि इफ इंडिया इज नॉट सेकुलर, इंडिया इज नॉट इंडिया एट ऑल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो ये भी कहा था कि चूंकि इस देश में हिंदू 82% है, और अगर हिंदू ये सोचता है कि हिंदू के कुछ विशेषाधिकार होने चाहिए, तो ये हिंदू के सोचने का तरीका है। अगर ये देश सेकुलर है तो आरएसएस और बीजेपी की वजह से नहीं है। क्या आप अटल जी की इस बात को जस्टिफाई करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप देखेंगे भाजपा के सबसे बड़बोले प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को जनता ने हिंदू मुसलमान करने पर जमकर धोया है। दोस्तों डिबेट हो रही थी संविधान में जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया है उसे लेकर, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी का कहना था कि जब जोड़ा गया था तब विपक्ष के सभी नेता जेल में थे, तब यह संशोधन किया गया था। जिस पर शो में आई जनता ने भी सुधांशु से पूछा कि आपकी सरकार ने भी विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया था, इस पर आपका क्या कहना है? जिस पर सुधांशु हमेशा की तरह जवाबों की जलेबी बना रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। दोस्तों डिबेट में राजकुमार भाटिया और सुधांशु त्रिवेदी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है, तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख गोलवलकर जी ने लेख लिख के बाकायदा इस संविधान का विरोध किया। उन्होंने कहा संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। तो अगर ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी इच्छा है जो हमेशा प्रकट होती रहती है, तो इस देश में एक जनमत संग्रह करा लें कि कौन कौन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं और कौन कौन बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं। हिम्मत इनकी नीयत यही है, एक एक शब्द एक एक बात को बदलेंगे। इन्हें सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? चलिए जवाब दीजिए इसका सुधांशु और जी। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ। आखिरी वाक बोल दूं, हाँ। 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत देश लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर चला, लगातार तरक्की करता गया। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला गया, आज बर्बाद मुल्क है। अगर ये भारत को धर्म के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो ये भारत को भी पाकिस्तान की तरफ बर्बाद करना चाहते हैं। सुधांशु जी वो इधर उधर नहीं, वो सीधा पूछ रहे चल के हैं ही कि क्या हम तरक्की कर सकते क्या हैं। आप सेक्युलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्यों? मैं बच्चों से पूछता हूँ, सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। मैंने तो हमेशा आपने धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूँ। अब अपने क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता कह रहे हैं। सुनिए। अरे एक बार अपने नेता का पंथ निरपेक्षता दिखाई होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए। बारी से। अब मैं बताना चाहता हूँ, चूंकि सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेकुलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट रहे रेज, हैं। अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। गलत बात, संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, गजब टूबीबाज आदमी हो। मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप देखिए गलत बात है। आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए। मुझे अच्छा खाली बोल 5 लीजिए। सेकंड दे दें। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। निरपेक्ष अर्थ का अरे कैमरा बताएंगे बच्चों को। कैमरा आप जहां भी रहेंगे लग धर्म से जाए हटना पीछे। है। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब सुनिए, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म तो नहीं चक्र लिखा। जो हमारे संसद, हमारे ध्वज के ऊपर है, चक्र वो लिखा, सारनाथ का हिंदू धर्म धर्म तो नहीं चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जया। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई।
400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछा, बताओ भाई एक सेक्युलर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। अपनी बात वापस ले लूंगा, बताओ एक दुनिया में सेक्युलर देश नहीं। बहुत लंबा हो गया। चलिए देखिए, एक बार वो बोले, फिर मैंने पहले ही कहा था भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला हूं, चैलेंज से कहता हूं, सारे गलत बोले, एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाके अभी सर्च करिए। रुको जरा, सबर करो। सारे गलत बोले। अब सुन तो नहीं लें, लिखते थे। अब सुन तो ले, होते हैं मान्यवर, सुन तो लें। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है, और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का, किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है, मंदिर में भी नहीं देखा जाता। अपने धर्म के, अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही, चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे रहे। मस्जिद में भंडारे दिखाओ, बोलो ना, बोलो, बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ भंडारे बोलने नहीं दे रहे। मंदिर में कहां भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब हैं, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या बात है। तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोकेलिटी में, अयोध्या के बीच में जाके एक जगह बैठते थे, कहते थे ये मेरी मस्जिद। बाल काट रहे हैं लोगों के, आपके परिंदे बाल काट रहे हैं, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी विश्वनाथ में वो परिंदे जाके कहते थे ये मेरी मस्जिद है। भाई ये परिंदे के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल चुके ना, बिल्किस बानो के साथ क्या अरे किया? भाई आप बोल चुके ना। धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने पर अब शिवराज जी भी कह रहे हैं, तो सीरियस लग रहा है मामला। अजय जी, स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से भारत के संविधान पर प्रश्न लगाने का प्रयास है, और ये मुखौटा लगातार इनका खुल करके सामने आ रहा है। एक एक करके देखिएगा, जैसे जैसे अभी चुनाव आएगा, ये हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है। ये हिंदूवादी वैसे लोग जो सिर्फ मार काट करके, हिंसा करके और विचार को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का बात करते हैं। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव की बात अभी कह रहे थे भाई साहब की होता है। सर्वधर्म समभाव क्या है? इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास, इस देश की जो विविधता में एकता है वही है। उस पर भी यदि आप प्रश्न लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लगातार अभी डिबेट में, इतने देर के डिबेट में आप मुस्लिमों पर प्रश्न, कभी क्रिश्चियन पर प्रश्न, क्या है ये? यही दिखाता है कि आपका जो है चरित्र ही एक काकी है। आप सबको लेकर चलने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यही सोचा है, यही आपके पद्धति में आया है और यही आपको शिक्षा दीक्षा मिली है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। दूसरी बात इस पर वो धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगा रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्षता पर नहीं, इस देश के संविधान पर लगा रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जो इस देश को बनाने में आगे बढ़ाया, उस पर प्रश्न लगा रहे हैं। और इतनी उनको तकलीफ है तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द इनके संविधान में है। पहला पेज है इनका भाजपा के संविधान में, पहले वहां से हटाना चाहिए इनको। ये दोहरा चरित्र जी कैसे लेते हैं? ठीक है सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए। एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूं, क्योंकि अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वक्त आ चुका है। क्या बिहार, क्योंकि संविधान और संविधान को बदलना आपको बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि लल्लू सिंह और कई सारे आपके नेता थे जिन्होंने यूपी में उठाया था, तो क्या अब आपको लग रहा है कि बिहार में उसी संविधान में धर्मनिरपेक्षता वाले शब्द को हटाकर आप ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सीधा और सीरियस है या बस ऐसे इधर से उधर खेलते रहेंगे? किसी को हटाने की बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द हटना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, जो वाकई ट्रांसलेशन है। जो ऑफिशियल लॉ मिनिस्ट्री का ट्रांसलेशन है कांग्रेस के रिजीम में, वो पंथ निरपेक्ष है, मगर धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। वैसे अरे भाई अब मैं बताना चाहता हूं, अब आपने बोलिए सर, ठीक है, आजा संडास दिखा दो। सेकुलर वर्ल्ड ने भारत को कहां पहुंचाया कि एक लाइन में कहूं, मरीजे सेकुलर सियासत पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। और समाजवाद ने भारत को कहां पहुंचाया? आपको तो ध्यान होगा सर, आप ही के समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवाद के अंदर जो बुराइयां आ गई इतनी जल्दी, उससे दुखी होकर लिखा था
कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और उनका शब्द है आगे, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवाद और सेक्युलरिज्म दोनों कहां पहुंचा है और राष्ट्रवाद आज कहां पहुंचा है। सुना दीजिए, सुना दीजिए। आप टोकती हैं फिर। नहीं सुनाइए। ये कहते हैं अदम जी तो समाजवादी शायर थे, उन्होंने हमारे लिए 2 पंक्ति लिख दी, आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है। सुन लो ये बच्चे, सुन लें। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। क्या बात, ये बात है। जरा ये बताइए, ये और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, जितने प्रधान थे, जितने वो थे, आगे जवाब में। और सुनिए, दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, ये 70 के दशक में उम्र के जब इंदिरा जी सरकारें बदल रही थी, उन्होंने आगे क्या लिखा था, पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है आज की नखास में। नखास कहते थे घोड़ों की मंडी को। किसके लिए लिखा था साहब? हम लोग नहीं थे, हम तो राजनीति में थे नहीं। कहा था जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। आपने अपनी ओपनिंग लाइन में कहा था कि 28 अप्रैल 76 को जब आधे से ज़्यादा सांसद लोग जेल में थे, तब इस रूल को लाया गया, सोशलिज्म का संशोधन किया गया, शब्द ऐड किए गए। हाँ, तो आपकी भी सरकार ने अभी 22-23 में जब 149 MP सस्पेंडेड थे स्पीकर साहब के द्वारा, तब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बिल लाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इस पे भी सवाल उठाना जायज होगा? फिर आपने ध्यान से सुना नहीं, एकाग्रता से सुना करिए। मैंने ये नहीं कहा 28 अप्रैल 76 को, मैंने कहा 28 अप्रैल 76 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में कहा गया कि जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, गोली मार दी जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते मिलॉर्ड। इससे बड़ा दुर्दांत दौर नहीं हो सका। मैंने उसके लिए कहा था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पहले नमस्कार, मेरा सवाल सर से है कि अभी थोड़ी देर पहले बात, कौन वाले सर से? कांग्रेस वाले और समाजवादी? सर से समाजवादी। कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब बाबा साहब जी ने संविधान लिखा था उसमें वो शब्द ऐड नहीं थे, और बाद में जब उन्होंने कहा था कि मैं फ्यूचर की सरकार पे छोड़ता हूँ कि वो ऐड करे या हटाए, तो आपने कहा कि फ्यूचर की सरकार आई और उसने ऐड कर दिया। तो अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब आरएसएस जब इसी सब को वापस से चेंज करने के लिए मांग कर रहा है, तो फिर आपको अब दिक्कत क्यों हो रही है? हमें इसलिए दिक्कत है कि बिना सेकुलरिज्म के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जो देश धर्म पंथ निरपेक्ष नहीं है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है, बांग्लादेश लोकतांत्रिक नहीं है, अफगानिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है। अगर इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना है तो सेकुलरिज्म जरूरी है। सुधांशु सर से है, उन्होंने अभी अटल जी की पंक्तियों से अपनी बात का समापन करा था पहले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटल जी ने तो कहा था कि इफ़ इंडिया इज़ नॉट सेकुलर, इंडिया इज़ नॉट इंडिया एट ऑल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो ये भी कहा था कि चूंकि इस देश में हिंदू 82% है, और अगर हिंदू ये सोचता है कि हिंदू के कुछ विशेषाधिकार होने चाहिए तो ये हिंदू के सोचने का तरीका है। अगर ये देश सेकुलर है तो आरएसएस और बीजेपी की वजह से नहीं है। क्या आप अटल जी की इस बात को जस्टिफाई करते हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। सुधांशु जी, आप ही से सवाल है, माइक उठाइए। ठीक सर, पहले हम नीट देखते थे तो इसमें ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत, जैसे भारत और संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है? इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है। सर, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था? सुनिए, बताइए फिर। सुनिए, अब सुनिए पूरी बात। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का नाम रखा हिंदवी स्वराज्य। उनके राज कवि भूषण ने उनके लिए लिखा, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराने राखो वेद धुनि सूरी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाने राख्यो धुनि में। मेरे भाई पढ़िए, आज की जनरेशन से मैं कहूंगा देश को पढ़ो तब समझ में आएगा। पुराण से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक ने लिखा। अरे भाई साहब, देश के संविधान को भी पढ़िए। रायेश्वर मंदिर में रायगढ़ में शपथ ली थी कि हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे। सुधांशु जी, जरा देश के संविधान को भी पढ़िए। आरएसएस के शाखा में आप लगातार और सिर्फ शाखा की बात आप करते हैं। शाखा में जो रटाया गया है वो ज्ञान मत दीजिए। चलिए आप ये संविधान की बात सुनिए। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय
और सबको जीने का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया, गरीबों को भी या सामान्य वर्ग को भी और पूंजीपतियों को भी। जो समाजवाद की बात की जा रही है, ये चेंजिंग डायमेंशन में समाजवादी स्वरूप इस देश डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 75 पे हिंदू शब्द के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा हिंदू भारत की पहचान है। नेहरू ने लिखा मेरे भाई, आपकी किताब पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया फ्री में अवेलेबल है, पीडीएफ खोलिए और हिंदू के बारे में क्या लिखा जाएगा। आप दोनों से निवेदन है, एक बार सुन लीजिए। 1 सेकंड सर, भाषण के लिए नहीं आए हैं, डिबेट के लिए आए हैं। आप दोनों से एक एक पॉइंटेड सवाल करूंगी, उसका जवाब दीजिएगा, जिसके बाद हम अंत की तरफ बढ़ेंगे। अजय जी, सवाल आपसे पुनः पूछ रही हूं, लेकिन उम्मीद करती हूं कि इस बार आप इसका जवाब दीजिएगा। इमरजेंसी लगे होने के दौरान सेक्युलरिज्म वर्ड, सेक्युलरिज्म, आपने सोशलिज्म पे तो कहा, सेक्युलरिज्म वर्ड जोड़ने की वजह क्या थी, ये बताइए। क्या ऐसी स्थितियां थी देश में जिसकी वजह से आपको लगा कि सेक्युलरिज्म जोड़ना जरूरी है? देखिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। रुक तेरे को बता, एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन का उत्तर है। मौलिक अधिकारों का जो 25 से आर्टिकल 25 से जो 30 तक का आर्टिकल है, उसमें स्पष्ट तौर पे इस देश के सभी लोगों को अपने अपने धर्म को जीने का अधिकार है, अपने धर्म को प्रोपगेट करने का अधिकार है। जिस बात के लिए प्रस्तावना की बात की गई, चूंकि प्रस्तावना में 1967 में बेरुबारी में कहा गया था कि प्रस्तावना मूल अर्थ में भारत के संविधान का अंग नहीं है, उससे मूल शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जब 73 में केशवानंद भारती आया, 10 सेकेंड, केशवानंद भारती के बाद स्पष्ट हुआ कि मूल है, और मूल होने के कारण यदि उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। उस मीनिंग को जोड़ने के बाद सेकुलर जोड़ने से पहले को भारत में, तो भाई अपने आप भाजपा के संविधान से भी हटा दीजिए और देश के संविधान से हटाने से पहले देश के लोगों से रेफरेंडम। अगर आपको बात तो सही है। प्लीज वेट, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रश्न उन्होंने पहले पूछा था उसमें लिखा हुआ है, दे शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन of India as by law established and to the principles of socialism, secularism and democracy। तो फिर ये जब यहाँ लिखा है तो आप कुछ और ही कह रहे हैं, शिवराज जी कुछ और कह रहे हैं, हो क्या गया? एक लाइन में देखिए, सेकुलर वर्ड आने से सिर्फ भारत का नहीं, मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1976 से पहले मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? पहले बीजेपी का संविधान में बदलना होगा सर, दुरुपयोग करने की बात, तो आपको बदलना होगा ना। ये पूरी बात सुनिए तो मैं बताना चाहता हूँ। 1976 से पहले मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, बड़े बड़े नकबा निगार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये बड़े बड़े लोग थे। और मगर सुनिए, आज मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन बन गए जब ये देश सेकुलर हो गया? याकूब मेनन, इशरत जहां, अफजल गुरु, जाकिर नायक। इसलिए अंतर है, इस सेकुलरिज्म की आड़ में कट्टरता को बढ़ाया गया और मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान किया गया। इसलिए सेकुलरिज्म के सही पक्ष को सामने रखने की जरूरत है और गलत पक्ष से हमें अलग रहने की जरूरत है। और वैसे एक बात पूछूं सर, एक लाइन सुनिए, पहले अपने संविधान से एक लाइन भाजपा के संविधान को मानते हैं या नहीं? देश के संविधान को आप नहीं मानते हैं? बोल चुके, मैं देश के संविधान को जिस दिन पारित हुआ कितने लोग संविधान को मानते हैं? एक मिनट, जिस दिन पारित हुआ कितने सांसद थे संसद में? आप देश के संविधान को नहीं मानते हैं, भाजपा के संविधान को मानते हैं, बाकी सब जेल जानता है। आप तो उसके प्रतीक को जला रहे थे भाई, संविधान के प्रतीक को जलाते रहे। कुछ शर्म आया है? ये भी जेल में थे, आप देश के प्रतीक को भी जलाया है संविधान के। इनके पीछे 78 में क्यों नहीं अब हटा दिए? हटा देते 78 में। आज आप लोगों के सामने ये बात रखी जा रही है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदला जा रहा है। मैंने मूल सवाल पूछा था कि जिस मूल संविधान में जिस प्रति में बाबा साहब के साइन थे, हस्ताक्षर थे, उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे, तो बदला किसने? पहली बात। दूसरी बात, जरूर जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए कि जब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, तब तक क्या 1976 से पहले भारत के नागरिकों को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करना, अनुयायी करना, उसके अनुयायी बनना, उसका प्रचार प्रसार करना क्या नहीं था क्या उसके बाद? मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और सवाल को कितनी खूबसूरती से घुमाते हैं। इन्होंने सवाल पूछा कि आपके पार्टी के संविधान में क्यों लिखा हुआ है, घुमा गए, जवाब नहीं दिया। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हिंदू शब्द किसने पहली बार दिया, तो पता नहीं किस किस की कोटेशन सुना दी, शिवाजी की, भूषण की। भाई कितनी अजीब बात है, शिवाजी को मैंने भूषण हुए 18वीं शताब्दी में, भूषण 18वीं शताब्दी में हुए, हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी में आया है।
पता नहीं ऐसा घुमाते हो आप सवालों को। भाई साहब, सवाल का जवाब 18वीं नहीं देते शताब्दी कभी। में हुए। हाँ, और आपसे कब मुझे हुए? उम्मीद नहीं थी भाई। कब हुए? शिवाजी के राज कभी थे। तो शिवाजी 1780 में शिवाजी कुछ में शिवाजी क्या थे। बात बोल रहे हैं? 18वीं शताब्दी में कुछ में हुए। शिवाजी कुछ भी थे। आगे बोलने क्या लगेंगे। बात कर रहे हो आप? शिवाजी का कार्यकाल बताओ। भैया 1624 से 1680 1700 बोलो। नहीं, बोलो 1700 डेट के साथ बोल रहा हूँ। तो 17वीं शताब्दी लगा लो। 18वीं शताब्दी। इसी के साथ तालियों के साथ आप